Hello student, how are you? Hope you are well. Today I am going to take the topic arithmetic progression class CSC as well as a CBSE board. ठीक, तो इसमें क्या चीज़ कवर करेंगे, इसमें हम आज कॉन्सेप्ट एनाटम और क्या होता है विद बेस से तुम लोगों को आज समझाया जाएगा। ठीक, लेट्स बिगिन। क्या चीज़ करनी है, तो देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज प्रोग्रेशन। हमको पता होना चाहिए प्रोग्रेशन क्या होता है। पहली चीज़ हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि चीज़ क्या होती है, तभी तो हम अर्थमेटिक की बात करेंगे। पहले तो हम लोग प्रोग्रेशन को भी जानना चाहिए। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, a list of number, एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है whose terms follow, मान लो always follow certain pattern is called progression। ठीक, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोग्रेशन। क्या पैटर्न होगा समझना, जैसे हम लिखते हैं 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। तो ये देखो यहाँ पे क्या 2 प्लस हो रहा है, यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस हो रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर तुमसे पूछा तो तुम ऑटोमेटिकली बता दोगे यहाँ पे क्या आएगा, 11 आएगा, क्योंकि 2 जोड़ दोगे, बता दोगे। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, +2 का पैटर्न है। ठीक, क्या बच्चों निकल रहा है इसमें, +2 का मेरे बच्चों। ठीक, मेरे बच्चों इसमें फिर समझो +2 के पैटर्न पता चल रहा है। ठीक, तो इसमें पैटर्न है। एक और भी देखते हैं, मान लो 3 है, फिर 6 आ गया, फिर 12 आ गया, फिर 24 आ गया, फिर 48 आ गया। तो इसमें अगर पूछा जाए कोई चीज़ है क्या प्रोग्रेशन है, तो बोलोगे हाँ पैटर्न चल रहा है। इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 का पैटर्न है। ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2 चल रहा है। अगर पूछा जाए 1, 6, 10, 18, 20, तो ये क्या कोई पैटर्न है, तो इसमें जब नो पैटर्न, जब नहीं पैटर्न है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ प्रोग्रेशन। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ये प्रोग्रेशन नहीं होगा। ये चीज़ है। तो प्रोग्रेशन क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है whose term always follow certain pattern, कोई ना कोई पैटर्न होना चाहिए। जैसे स्क्वायर भी होगा, जैसे मान लो 1, एक और से लिखते हैं 1 का स्क्वायर हो, जैसे 1, 4, 9, 16, 25। तो क्या ये प्रोग्रेशन है, होगा, क्योंकि देखो स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, प्रोग्रेशन होगा। ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, समझ गए। तो ये क्या होगा, इन विच ईच टर्म्स क्या होते हैं, ये होते हैं जो लिस्ट में जो नंबर होते हैं। अ नंबर इन अ लिस्ट ऑफ नंबर इज कॉल्ड टर्म्स। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, टर्म बोलेंगे। एक जो नंबर होते हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, एज ऑन। ठीक, तो ये चीज़ तुम्हारी प्रोग्रेशन हो गई। ठीक, नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, पहले हम डिफिनेशन नहीं लिखाएंगे, पहले बच्चों पहले समझो होता क्या है। डिफिनेशन तो हर जगह बताई जाती है, डिफिनेशन पे भी मत जाओ, समझो इसमें क्या है। इसमें डिफिनेशन क्या है, जो तुम्हें जैसे 2 लिखा है, फिर यहाँ पे हमने 4 लिखा, फिर हमने 6 लिखा, फिर 8 लिखा, सो ऑन कर दिया। ठीक, फिर एक और नंबर लेते हैं, 4 लिखा, -1,
3, 7, 11, 15 ये करके आ गया। ठीक, फिर एक और लेते हैं। 3, 3, 3, 3, 3। ठीक बच्चों, तो अब देखो इसमें क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं, समझना। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आ रहा है, प्लस का 2। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तब भी प्लस का 2। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे प्लस का 2। तो मतलब है सेम डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, सेम है। ठीक, फिर नेक्स्ट में देखते हैं। इन दोनों को करेंगे तो कितने क्या कह रहा है, प्लस का 4। इन दोनों को प्लस का 4, इन दोनों को प्लस का 4, इन दोनों को करेंगे प्लस का 4। सेम यहाँ पे देखो 0, 0, 0, 0। कहने का क्या मतलब है, कोई फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं किसी नंबर में, जो नया नंबर मिलता है। क्या मिलता है, एक न्यू नंबर हम लोगों को मिलता है। जब कोई फिक्स को ऐड करते हैं किसी नंबर पे, एक नया नंबर मिलता है। ठीक, और सब में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। वो फिक्स नंबर सब डिजिटों पे भी, टर्म पे लगेगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एपी बोलेंगे। अ फिक्स नंबर इज एडेड टू अ प्रीवियस टर्म टू गिव द नेक्स्ट टर्म इज कॉल्ड एन एपी। एपी यही होता है। यहाँ पे देखो फिक्स टर्म है, इसमें 4 जोड़ा फिर ये करा, ये तुम्हारा एक फिक्स टर्म है। ठीक, तो ये जो नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट टर्म 2 है। ठीक, और जो फिक्स नंबर है, क्या नंबर है, फिक्स, फिक्स नंबर है 2, भी 2। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा, -1, और जो फिक्स्ड नंबर है वो क्या है, 4। उसी तरह यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म 3 है, और जो फिक्स्ड नंबर होगा वो भी क्या है, वो तुम लोगों का 0 है। समझ गए, ये चीज़ आ गई। तो क्या होगा, अगर डिफिनेशन से देखो, कहने का मतलब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है, ये क्या इसे कहते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। फिक्स नंबर का मतलब है कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या डिफाइन करता है हम लोगों को, अ कांस्टेंट। देखा, समझना क्या है इसमें, अ लिस्ट ऑफ नंबर in which each term is obtained by adding fixed number to the preceding term except first term। ठीक, कहने का क्या मतलब है, एक लिस्ट ऑफ नंबर है हमारा। ठीक, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन, मतलब एक सारे टर्म, ईच टर्म को भी ऑब्टेन करेंगे बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, किसी भी फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, टू द प्रीसीडिंग एक्सेप्ट द फर्स्ट, फर्स्ट को छोड़ के बाकियों में। देखो इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, तो हमने क्या किया, सारे टर्म निकल रहे हैं। तो अगर हम पूछ लें इसके बाद का टर्म क्या, तो बोलोगे 10 होगा, उसके बाद का 12। वैसे इसमें भी बोल देंगे क्या होगा अगला टर्म, 19 होगा। होगा कि नहीं होगा, ये है तुम्हारा फिक्स टर्म। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे चीज़ तुम्हें जाननी है, एक चीज़ तुमने एक चीज़ देखी यहाँ पे, ये डिफरेंस जो हो सकता है, थोड़ा और भी यहाँ पे माइनस भी कर सकते थे। ये जो फिक्स नंबर है ये तो या तो प्लस और नेगेटिव और 0, ये तीनों हो सकता है। ठीक, प्लस भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। समझे। ठीक, ये चीज़ है तुम्हारी व्हाट इज एपी। एपी ये होता है। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा
ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है। नोट डाउन। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं। समझना, मान लो 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। तो ये जो था हमारा फर्स्ट टर्म, ये क्या था हमारा सेकंड टर्म, ये था हमारा थर्ड टर्म, ये था हमारा फोर्थ टर्म, ये हमारा था फिफ्थ टर्म। समझ गए? और यहाँ पे कहीं होगा nth टर्म, उससे जस्ट पहले होगा n-1 टर्म। समझ गए? तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? वही कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? a2 को a1 से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? a2 माइनस a1 इक्वल टू वही चीज़ होगी। उसी तरह a4 माइनस a3, a5 a6 माइनस a5 माइनस a4। ठीक, और इस यहाँ पे देखेंगे an माइनस ये आ जाएगा, ये कॉमन डिनर। ठीक, nth टर्म से जस्ट पहले एक होगा, इसको मैंने इससे करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं d से, जिसको हम डिनोट करते हैं d से। समझ गए बच्चों? तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक, अगर किसी भी सीरीज़ में, किसी भी में तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, एक के टर्म में तुम लोगों को कोई सवाल दिया हो, ठीक, कैसे कहने का मतलब है, मान लो ऐसे कोई दिया होगा n+1, ठीक, इसमें तुम्हें हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या फार्मूला यूज़ होगा? कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू के क्या होगा? कोई नेचुरल नंबर होगा। अगर हम नेचुरल या होल नंबर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कि क्या होगा? नहीं, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए था, ठीक, यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाता। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या रखते हैं? 2 रखते हैं। समझना, यहाँ पे फिर 2 रखते हैं तो 3 आ जाता। डिफरेंस क्या था? 1 का। समझ गए? तो ये चीज़ तुम्हें निकालनी है। इफ़ एनी कॉमन डिफरेंस इज नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन होगा, अब एग्जाम्पल कराएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डोंट बी पैनिक। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट, अब आता है तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट एपी है। क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस एंड सो ऑन, ए एन को भी क्या लिख सकते हैं? बाद में देखते हैं। ठीक, ये होता है तुम्हारा जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये कैसे निकला चीज़, थोड़ा पैटर्न को समझना है तुम्हें। क्या देखना है कि मान लो 2 लिखा था, ठीक, 2 में प्लस किया हमने 2, फिर 2 में प्लस किया 2 बार 2, फिर 2 में प्लस किया 3 बार 2 एंड सो ऑन करते करते कर दिया। तो इसको थोड़ा देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हो गया था। इसको क्या लिखेंगे? ठीक, इसको क्या लिखेंगे? a2 प्लस 2। इसको क्या लिखेंगे? a3 प्लस 2। समझना इसमें कहने का क्या मतलब है। तो इसमें क्या +2 +2 +2 आ रहा है।
इसको हम समझाना चाह रहे थे। और एक चीज़ और भी इसमें देखना है कि एक चीज़ समझो, अगर फर्स्ट टर्म है कोई दिक्कत नहीं, सेकंड में देखो 2 है तो इसको अगर थोड़ा और भी लिखते हैं 2, दूसरा लिखे हैं 2 टाइम्स 1 डिफरेंस। फिर थर्ड में क्या है 2 टाइम्स 2, टू टाइम्स 3, 3 टाइम्स 2, सॉरी 3 टाइम्स 2, ठीक। उसी तरह कहने का क्या मतलब है, अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, सेकंड में 2 कितनी बार है, 1 बार है। सेकंड थर्ड में 2 कितनी बार है, 2 बार है। फोर्थ में 2 कितनी बार है, 4 बार है, 3 बार है। फिर 5 में तो एक जिस टर्म की बात करेंगे उतनी बार डी क्या होगा, कम होगा। कहने का क्या मतलब, यहाँ समझो 1D है, 2D है, 3D है, ये सेकंड टर्म की बात कर रहे हैं तो 1D है, 2D। अब क्या nth टर्म क्या होगा, किसी भी को फाइंड करने के लिए nth टर्म जो आएगा कैसे आएगा, AN से डिनोट होता है और TN से भी होता है, जिससे डिनोट करना चाहो तो पे डिपेंड करता है। फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, ठीक, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस क्या है, nth टर्म निकालना है तो n माइनस डी किसी का भी निकालना होगा। ये फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लें। अगर कोई भी चीज़ होगी तुम्हें निकालने के लिए इससे निकलेगी। पूछा जाए 50 टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, 28 टर्म क्या है, n की वैल्यू 20 रख के इसको सॉल्व कर देना, फर्स्ट टर्म दिया होगा। समझ गए। तो ये जो फॉर्मूला है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैं समझा रहा था कि कहने का क्या मतलब था, यही मतलब था कि अगर 2 टाइम्स है तो एक माइनस हो रहा है, तो पहले में 2 की बात करें तो d कितना है, 1 है। 3 की बात करें d 2 है। तो डायरेक्ट अगर तुम्हें पूछा फिफ्थ टर्म क्या होगा तो तुम डायरेक्ट बोलो फिफ्थ टर्म क्या होगा, ये होगा। 10th टर्म क्या होगा तुमसे पूछा था, तुम डायरेक्ट बोलोगे। अब ये डायरेक्ट को कैसे आया, ये फॉर्मूले से आया, समझ रहे हो। ये फॉर्मूला का तो 20th टर्म पूछा जाएगा a प्लस 19d, समझ गए। तो ये चीज़ होगी तुम्हारी nth टर्म ऑफ एन AP। इसको d से, ये d इज अ कॉमन टर्म, कॉमन डिफरेंस होता है, a फर्स्ट टर्म हो गया और ये nth टर्म बोलते हैं, ठीक। कोई प्रॉब्लम। तो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई लेक्चर प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल और गो टू द प्रेस बेल आइकन फॉर योर नेक्स्ट video notification. Please subscribe. Thank you so much. Bye. Take care.